साल 2019 की जब शुरुआत हुई तब भी राजनीति के अखाड़ों से और बॉलीवुड के गलियारों से मायूस कर देने वाली खबरों का सिलसिला लगा रहा। और जैसे जैसे साल अपने अंत तक पहुंचता जा रहा है, फिल्मी सितारों को लेकर कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो आंखों को नम कर देने वाली हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में आपसे चर्चा करेंगे स्वर कोकिला लता मंगेशकर के बारे में। सोमवार करीब 2 बजे लता मंगेशकर को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई के ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में लता जी को लेकर जाया गया, जहां पर उन्हें एडमिट किया गया और अब तक डिस्चार्ज नहीं किया गया है। लगातार लता मंगेशकर की हालत नाजुक बताई गई, स्थिति गंभीर बताई गई। हेमा मालिनी से लेकर शबाना आजमी तक कई और फिल्मी हस्तियों ने, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने लता मंगेशकर की बेहतरी के लिए, उनके बेहतरीन स्वास्थ्य के लिए दुआओं का सिलसिला जारी रखा। अब इन सबके बीच में फिलहाल सीधा ब्रिच कैंडी अस्पताल से जो जानकारी सामने आई है, लता मंगेशकर का इलाज कर रहे, उन्हें ऑपरेट कर रहे डॉक्टर ने क्या कुछ कहा है, ये दोनों जानकारियां आपको देंगे। और साथ ही किस तरह से हॉस्पिटल के सूत्र, डॉक्टर और लता मंगेशकर का परिवार, ये तीनों लोग 3 तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है जल्द घर लेकर जाएंगे, कोई कह रहा है हालत अभी भी नाजुक है, कोई कह रहा है कि हालत अब पहले से बेहतर हो चुकी है। ये तमाम जानकारियां जो स्वर कोकिला की सेहत को लेकर आ रही हैं, जो उनके फैंस के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए जरा। कई तरह की परेशानियों का सामना फिलहाल यहाँ पर कर रहे हैं बॉलीवुड के सितारे। और अगर बात की जाए स्वर कोकिला लता मंगेशकर की, तो आपको बता दें हालत लता मंगेशकर की ठीक नहीं है। सोमवार को लता मंगेशकर अस्पताल में एडमिट हुई। सबको लगा था कि उन्हें मामूली सा बुखार हुआ होगा। बाद में पता चला कि निमोनिया लता मंगेशकर को हो गया है और सांस लेने में उन्हें तकलीफ हो रही है। जब अस्पताल लाया गया लता मंगेशकर को, हालत उनकी कुछ इस तरह से खराब थी कि उन्हें आईसीयू में रखा गया, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। और इन्हीं सबके बीच में लता मंगेशकर के लाखों फैंस पूरी तरह से मायूस हो गए। 90 साल की लता मंगेशकर के सुर आज भी सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। 90 साल की लता मंगेशकर आज भी हर किसी का दिल जीतती है। और इन सबके बीच में जिस तरह से अस्पताल में उन्हें लेकर गंभीर खबरें आ रही थीं, अस्पताल में उनकी खराब हालत को लेकर दिल दहला देने वाली खबरें आ रही थीं, फैंस ये सोच रहे थे कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। बता दें आपको, लता मंगेशकर आज भी आईसीयू में है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके आधार पर अब भी उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी वेंटिलेटर पर रखा गया है। लता मंगेशकर के परिवार की तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसमें परिवार ने तो ये कह दिया है कि लता दीदी अब पहले से बेहतर हैं। सभी की दुआओं के लिए शुक्रिया। हम उनके घर आने का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहने और हमारी निजता का सम्मान करने के लिए धन्यवाद। हालांकि अस्पताल से जुड़े जो सूत्र हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि लता जी अभी भी वेंटिलेटर पर हैं। सेहत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन खतरे से बाहर नहीं है। लता मंगेशकर का जो इलाज कर रहे हैं डॉक्टर प्रतीत समदानी, वो कहते हैं कि उन्हें निमोनिया है, दिल की समस्याओं से वो जूझ रही हैं। सांसों का संक्रमण ठीक तरीके से अगर जब तक नहीं आता, हम कुछ नहीं कह सकते। यानी जब तक लता मंगेशकर बेहतरीन तरीके से सांस लेना ठीक नहीं करती, सांस लेना शुरू नहीं करती, कुछ भी नहीं कह सकते। सब कुछ कह पाना मुश्किल है। डॉक्टर प्रतीत कह रहे हैं कि हम उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी। बता दें आपको, लता मंगेशकर एक ऐसा नाम है देश का जिनकी खराब हालत के बाद फिल्मी जगत और राजनीति का अखाड़ा, इन दोनों ही दुनिया के जो लोग हैं फिलहाल परेशान हैं। हर कोई उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहा है।
कहा जा रहा है कि अभी वेंटिलेटर पर लता मंगेशकर है, लेकिन बहुत जल्द उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जहां से लता मंगेशकर बहुत जल्दी वापस अपने घर लौट जाएगी, क्योंकि सेहत में सुधार है, लेकिन अभी भी लता मंगेशकर खतरे से बाहर नहीं है। सेहत उनकी सुधर रही है, लेकिन खतरे से बाहर वो नहीं है। बता दें आपको, 90 साल की लता मंगेशकर जो हैं, वो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजी जा चुकी हैं। 2001 में उन्हें भारत रत्न मिला है। 36 भाषाओं में गाने रिकॉर्ड करने का यहाँ पर उनके पास रिकॉर्ड दर्ज है। 1000 से ज्यादा हिंदी गानों में उन्होंने अपनी आवाज दी है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड से वो सम्मानित की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन तक हर कोई लता मंगेशकर का मुरीद है। हर कोई लता मंगेशकर को एक बेहतरीन इंसान के रूप में काफी मान और काफी सम्मान देता है, और इसीलिए जो आज उनकी स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर है, हालत जो उनकी इतनी ज्यादा नाजुक है, जिसे लेकर लगातार खबरें आ रही हैं, उसने हर किसी की सांसों को थाम कर रख दिया है। हर किसी का कलेजा पसीज रहा है और हर कोई यही सोच रहा है कि बस वो जल्द से जल्द अपने घर ठीक होकर आ जाए। और हम भी यही दुआ करते हैं कि लता मंगेशकर जितना जल्दी हो सके ठीक होकर अपने घर लौट कर आ जाएं। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर कंफ्यूजन हो गई है उनकी हालत को लेकर, लेकिन इस कंफ्यूजन के बीच में दुआ हम यही कर रहे हैं, दुआ आप यही कीजिए, जल्द से जल्द लता मंगेशकर अगर वेंटिलेटर पर है तो नॉर्मल वार्ड में आ जाएं, आईसीयू में है तो नॉर्मल वार्ड में आ जाएं और वहां से फिर अपने घर लौट आए, क्योंकि लता मंगेशकर जैसे दिग्गज कलाकार की जरूरत फिलहाल इस मनोरंजन की दुनिया को है। लता मंगेशकर एक चमकता हुआ सितारा है और इनकी चमक से ये दुनिया रोशन है। आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या है लता मंगेशकर को? मौसम बदल रहा है और निमोनिया बुखार जो है फिलहाल काफी ज्यादा फैल रहा है। आम लोगों को भी हो रहा है और लता मंगेशकर को भी इस बुखार ने अपने जकड़ लिया है। इस बुखार के लक्षण क्या है और इसके उपाय क्या है? क्या कुछ आपको करना चाहिए? इस बीमारी ने लता मंगेशकर की हालत को क्या कर दिया और क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, वो तमाम जानकारियां आपको देंगे अपनी अगली रिपोर्ट के जरिए। देखिए जरा। सोमवार रात करीब 2 बजे लता मंगेशकर को अस्पताल लाया गया, क्योंकि सांस लेने में उन्हें तकलीफ हो रही थी। बाद में पता चला कि लता मंगेशकर को निमोनिया हुआ है। देखा जाए तो निमोनिया एक साधारण सी बीमारी है, लेकिन अगर इसका इलाज सही समय पर नहीं किया गया तो ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। इसके लक्षण क्या है? क्योंकि आजकल ये बुखार काफी ज्यादा फैला हुआ है, लता मंगेशकर भी इसकी चपेट में आ गई हैं। इस बुखार के लक्षण है बलगम के साथ कफ आना, बुखार आना, बहुत तेज ठंड लगना, पसीना आना, रोजमर्रा के साधारण काम करते वक्त भी सांस लेने में परेशानी महसूस होना, सांस लेते समय या खांसते समय सीने में तेज दर्द और सांसें तेजी से चलना, हर समय थकन और सुस्ती महसूस होना, भूख ना लगना, उल्टियां आना या उबकाई महसूस होना, ये लक्षण हैं निमोनिया के। अगर आपको ये लक्षण महसूस हो तो जल्द से जल्द जाकर इसका इलाज कराइए, टेस्ट कराइए। निमोनिया है क्या? तो निमोनिया फेफड़ों का इन्फेक्शन है और इसी इन्फेक्शन की वजह से फेफड़ों में सूजन आ जाती है। इस बीमारी में फेफड़ों के अंदर हवा की जगह मवाद बनना चालू हो जाता है और फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचने में परेशानी हो जाती है। निमोनिया से बचना संभव है, इसके लिए आप टीकाकरण कराइए। प्रिवनट 13 और न्यूमोवैक्स ये निमोनिया की वैक्सीन है जो इससे लड़ने में मदद करती है, लेकिन सबसे पहले आप डॉक्टर से जाकर बात कीजिए। निमोनिया के लिए एक अच्छी वैक्सीन भी है। निमोनिया से बचने के लिए आप स्मोकिंग करना छोड़ दीजिए, नियमित तौर पर हाथ धोइए, खांसते छींकते वक्त मुंह पर रुमाल लगाइए, इस्तेमाल किए गए टिश्यू पेपर का दोबारा यूज ना करें। इम्यून सिस्टम को दुरुस्त रखने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, ये कुछ निमोनिया के बचाव है, लक्षण हमने आपको बताए। मौसम बदल रहा है, अपना ख्याल रखिए। तो जरा आप भी बदलते हुए मौसम के बीच में सावधान रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें,
हेल्दी खाना खाएं। सर्दी बढ़ती जा रही है, मौसम का मिजाज बदल रहा है, अपने आप पर गौर ज़रूर कीजिए। लता मंगेशकर की बेहतरी के लिए दुआएं कीजिए, क्योंकि जब दवाएं असर करना बंद कर देती हैं तब दुआएं चमत्कार करती हैं। इस खास पेशकश में इतना ही। दे दीजिए मुझे इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।